Hello friends, welcome to my YouTube class. And as you know, we are going through the chapter Body Fluid and Circulation. तो इस चैप्टर में आज के इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक देखेंगे। पहला है कंडक्टिंग हार्ट सिस्टम और दूसरा है ब्लड वेसल्स। कंडक्टिंग हार्ट सिस्टम मीन्स कि जो हमारा हार्ट है वो कैसे एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस टिश्यू के हेल्प से होता है, वो सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। और ब्लड वेसल्स में हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स के ब्लड वेसल्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट हैं। कंडक्टिंग हार्ट सिस्टम, द हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। तो एज यू नो फ्रॉम द लोअर क्लासेस यू आर नोइंग कि जो हमारा हार्ट है वो स्पेशल मसल से बना है जिसका नाम है कार्डियक मसल। द वेंट्रिकुलर वॉल्स आर थिकर देन दैट ऑफ आर्ट्रियल वॉल। तो जो हार्ट का ऊपर वाला चैम्बर है जिसको आर्ट्रियम बोलते हैं और नीचे के चैम्बर्स को वेंट्रिकुलर बोलते हैं। तो क्योंकि नीचे के चैम्बर को फोर्सिबली ब्लड को पंप करना होता है, इसलिए इनका वॉल्स जो है थिक होता है एज कंपेयर टू आर्ट्रियल वॉल। द रिदम ऑफ हार्ट इज मेंटेन्ड बाय हाईली स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल कॉल्ड नोडल टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन द हार्ट मसल्स। तो जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है हमारे हार्ट मसल्स का या हमारे हार्ट में प्रेजेंट चैम्बर्स का, वो स्पेशल टिश्यू जिसको हम लोग नोडल टिश्यू बोलते हैं उसके थ्रू होता है। और ये नोडल टिश्यू दैट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट मसल्स। तो कौन कौन से नोडल टिश्यू हैं जो हार्ट के फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं? दे आर एसए नोड, एवी नोड एंड बंडल ऑफ हिज। तो इसको शुरू करें उसके पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कि हार्ट में हमारे एसए नोड कहाँ है, एवी नोड कहाँ है और बंडल ऑफ हिज कहाँ है। तो दिस इज द डायग्राम दैट शोज, यू जस्ट सी कि ऊपर का जो एट्रियम है उस एट्रियम में एसए नोड है जिसको साइनो आर्ट्रियल नोड बोलते हैं। देन यू इजिली सी एवी नोड एट द जंक्शन ऑफ आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। देन नीचे आइए आप लोग तो बंडल ऑफ हिज है और बंडल ऑफ हिज और नीचे आ जाइए तो दैट इज़ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल एंड दैट इज़ कॉल्ड एज पुरकिंजी फाइबर्स। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं और वो इम्पॉर्टेंट टिश्यू कौन कौन से हैं? एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड लास्ट इज पुरकिंजी फाइबर्स। तो इसके बारे में जानते हैं कहाँ लोकेटेड है और क्या फंक्शन है। तो पहले हम पढ़ते हैं एसए नोड। तो एसए नोड इज ऑल्सो कॉल्ड साइनो आर्ट्रियल नोड। साइनो आर्ट्रियल नोड बोलते हैं या इसका फुल फॉर्म है एसए नोड का। इट इज़ अ स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तो जैसे आपको अभी फिगर में हमने दिखाया कि जो एसए नोड है एट्रियम में राइट साइड या राइट एट्रियम में ये प्रेजेंट होता है। द इम्पल्स जनरेटेड बाय दिस नोड इज स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। तो एक छोटा सा इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है जो कि हार्ट के हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है एंड दैट इज़ टू गो टू बोथ ऑरिकल्स, और पूरे ऑरिकल्स में फैल जाता है और उससे उसका रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल करता है। एंड दिस एसए नोड इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर मीन्स रिदमिक मेकर, रिदम जो बन रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का जो रिदम बन रहा है वो एसए नोड बनाता है। इसलिए एसए नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दैट इज पेस मेकर ऑफ हार्ट इज एसए नोड, यानी एसए नोड को हार्ट का पेस मेकर बोलते हैं। नाउ एवी नोड। तो एवी नोड नेक्स्ट नोडल टिश्यू है जैसा कि आपको हमने डायग्राम में दिखाया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो एवी नोड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एंड फंक्शन क्या है? द सिग्नल विच अराइजेज फ्रॉम द एसए नोड। जो एसए नोड ने सिग्नल भेजा
वो वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच पाता है, या पहुंचते पहुंचते बहुत वीक हो जाता है वो सिग्नल, क्योंकि जो इम्पल्स एसए नोड जनरेट करता है बहुत ही हल्का होता है। और उस हिसाब से अगर देखें तो वेंट्रिकल्स जो हैं एसए नोड से काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो उसी इम्पल्स को, यानी एसए नोड ने जो इम्पल्स जनरेट किया है उसी को स्ट्रेंथ देने के लिए एक और मास ऑफ टिश्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं एवी नोड या एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और ये कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड टू द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, क्लोज टू द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो सेप्टम है वहाँ पे, सेप्टम के क्लोज, सेप्टम के नज़दीक, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के नज़दीक ये प्रेजेंट है। दैट इज एट द जंक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड एट्रियम, एंड दिस इज कॉल्ड एज पेस सेटर। इसको पेस सेटर बोलते हैं। अब पेस सेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पेस या जो स्पीड एसए नोड ने बनाया उसी को ये दोबारा सेट कर देता है, उसी के इम्पल्स को ये थोड़ा सा और स्ट्रेंथन कर देता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पेस सेटर। यानी कि एसए नोड को बोलेंगे पेस मेकर और एवी नोड को बोलेंगे पेस सेटर। नाउ बंडल ऑफ हीज। तो बंडल ऑफ हीज क्या है? बंडल ऑफ नोडल फाइबर, दैट इज आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द एवी नोड। तो यहाँ फिगर में देखें कि जो एवी नोड है, एवी नोड से नीचे फाइबर्स आ रहे हैं, जो सेप्टम है उसी वॉल पे होते हुए फाइबर्स आ रहे हैं, उस फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। तो नोड विच पासेस थ्रू द आर्टरी वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम से होते हुए पास होते हैं, टू एमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इमीडिएटली डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट बंडल। तो इसमें आ जाइए नीचे, जो बंडल ऑफ हिज है सेप्टम से होता हुआ नीचे आया और लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड हो गया। तो दिस बंडल गिव राइज टू नेटवर्क ऑफ माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड नोन एज पुरकेंजी फाइबर। तो इसी को हम लोग पुरकेंजी फाइबर बोलते हैं। यहाँ देखिए बंडल ऑफ हीज, एवी नोड से बंडल ऑफ हीज शुरू हुआ है और वो नीचे की तरफ आ रहा है सेप्टम से होता हुआ, और जैसे ही नीचे आया है लेफ्ट और राइट दो ब्रांचेस उसके हो गए हैं, एक लेफ्ट में चला गया है और एक राइट में चला गया है, जिसको पुरकेंजी फाइबर बोलते हैं। और ये क्या करता है? जो एवी नोड का इम्पल्स है उसको पूरे वेंट्रिकल्स पर स्प्रेड कर देता है ताकि उसका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन बना रहे। तो यहाँ लिखा है दीज फाइबर्स अलॉन्ग विद द राइट एंड लेफ्ट बंडल आर कॉल्ड बंडल ऑफ हिज। पुरकेंजी फाइबर कंडक्ट इम्पल्स टू ऑल पोर्शन ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्स ऑफ द हार्ट। तो ये पूरे वेंट्रिकुलर वॉल्स ऑफ द हार्ट को कंट्रोल कर लेता है, उसके रिदम को कंट्रोल कर लेता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो तीन फाइबर्स हैं, एसए नोड है, देन एवी नोड है और बंडल ऑफ हिज है। एंड बंडल ऑफ हिज की जो ब्रांचिंग है जिसको हम लोग पुरकेंजी फाइबर बोल रहे हैं, दैट ऑल कंट्रोल्स द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और यू कैन से रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू काम कैसे करता है? द नोडल मस्कुलेचर पोजेज द एबिलिटी ऑफ जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, दैट इज ऑटो एक्साइटेबल। तो जो एसए नोड है, एसए नोड ऑटो एक्साइटेबल है, उसको बाहर से कोई भी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और उसी एक्शन पोटेंशियल के हेल्प से हार्ट हमारा बीट करता है। हाउ एवर द नोडल सिस्टम जनरेट डिफरेंट नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट डिफरेंट पार्ट्स in a minute. The SA node can generate the maximum number of action potential, that is 70 to 75 per minute. तो इतने सारे वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। तो जितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा उतना ही हमारा हार्ट बीट होगा। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिदमिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो ये जो नोडल टिश्यू है वो इनिशिएशन, जो हार्ट का बीट है उसको इनिशिएट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल वही है और उसको फिर मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल वही है। एंड एट लास्ट आवर हार्ट बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड एज टू एज एंड मेल एंड फीमेल। तो ये अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है, एज ग्रुप में अलग होगा, बच्चों में कुछ अलग होगा, जो यंग हैं उनमें कुछ और होगा, ओल्ड एज में कुछ और होगा, फीमेल्स का कुछ और होगा। तो दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मीन्स इसका जो बीट है दैट इज 70 to 75 मिनट्स
70 to 70 टाइम्स पर मिनट रहता है, और इसका जब एवरेज निकालते हैं तो दैट इज़ 72 बीट्स पर मिनट। तो हम लिखते हैं कि द एवरेज हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज 72 बीट्स पर मिनट। तो ये हुआ वर्किंग ऑफ नोडल टिश्यू। एंड टुडेज द लास्ट टॉपिक इज, आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स। तो ऑर्गेनिजम्स विच हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ह्यूमन बींग्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो ब्लड है वो स्ट्रिक्टली फ्लो होता है किसमें, ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स दो तरह के होते हैं, आर्टरीज होते हैं और वेन्स होते हैं। अब आर्टरीज और वेन्स होते हैं, और इनको जोड़ने के लिए बहुत ही पतले पतले कैपिलरीज होती हैं। तो कैपिलरीज इज नॉट गिवन इन योर बुक, तो वी विल गो थ्रू ओनली आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज क्या हैं? आर्टरीज हैं कि दीज ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो आर्टरी का फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है कि हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाना। ऑल आर्टरी कैरी प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द एक्सेप्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो अगर हम ये जनरली कहते हैं कि आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो ये गलत हो जाएगा। एक एक्सेप्शन है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, यानी जो पल्मोनरी आर्टरी कैरी करता है ब्लड, जो लंग में लेके जाता है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाता है, तो ये एक्सेप्शन है। नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ आर्टरीज। तो आर्टरीज क्या करते हैं? जो आर्टरीज में है, वॉल्व्स आर अब्सेंट इन द आर्टरीज। आर्टरी के वॉल्व्स में कोई भी वॉल्व्स नहीं होता है। आर्टरीज आर डिवाइडेड इनटू 5 ब्रांचेस नोन एज आर्टरियोल्स, एंड विच आर फर्दर डिवाइडेड टू फॉर्म्स द कैपिलरीज। एंड कैपिलरीज क्या करते हैं? दे जस्ट ट्राई टू take the blood to the deepest part of the body, to each and every cell of the body, to each and every tissue of the body। तो ये कैपिलरीज का वर्क होता है। नाउ दूसरा जो ब्लड वेसल है वो वेन्स है। तो दीज आर अनदर टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। पूरे बॉडी का ब्लड कलेक्ट करके ये हार्ट में ले आते हैं, एंड जनरली क्या करते हैं? दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम होल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग इट टू द हार्ट। तो यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, जैसे हमने आर्टरीज में पढ़ा कि एक एक्सेप्शन है, तो ऐसे वेन्स में भी एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे पल्मोनरी वेन है, वहाँ पे हमने पढ़ा पल्मोनरी आर्टरी है, तो यहाँ पल्मोनरी वेन है जो लंग्स से ब्लड को हार्ट में लाता है, बट जो ब्लड होता है वो प्योर होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड होता है। यानी कि हम दोनों में एक एक एक्सेप्शन देखेंगे कि आर्टरीज को जनरली हम कहते हैं कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी इज एक्सेप्शन दैट कैरीज इम्प्योर ब्लड। वैसे ही वेन्स में हम कहते हैं कि वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट विथ एक्सेप्शन ऑफ पल्मोनरी वेन बिकॉज इट कैरीज प्योर ब्लड। तो कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच में। तो आर्टरीज जो हैं दे आर डीपली सीटेड। आर्टरीज जो हैं हमारे मसल्स में, स्किन में बिल्कुल नीचे होती हैं, और जो वेन्स हैं वो सुपरफिशियली सिचुएटेड होते हैं, जस्ट अंडर द स्किन। तो हमारे हाथों के स्किन के नीचे जो दिखाई देता है, जो हमारा हैंड है, जो हमारा पाम है, उसके बैक साइड पे जो हमको दिखाई देता है, दैट इज़ कॉल्ड एज वेन्स। यानी आर्टरीज नीचे होंगी और वेन्स जो है हमको दिखाई देते हैं स्किन के नीचे। नाउ द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक एंड मस्कुलर। जो आर्टरीज के वॉल्स हैं वो थिक होते हैं और मस्कुलर होते हैं, एंड द वॉल्स ऑफ वेन्स आर थिन एंड नॉन मस्कुलर। Now next is the flow of blood is fast in the arteries, and the flow of blood is not so much fast in the veins. Now next is arteries have no valves inside its lumen. Arteries के अंदर जो lumen है उसमें कोई भी valves नहीं होता है, and veins have valves present inside their lumen to prevent the back flow of the blood। क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि वेन्स का जो ब्लड फ्लो होता है वो थोड़ा स्लो होता है, उतने प्रेशर में नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे बैक फ्लो के चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि उसके बैक फ्लो को रोक सकें, जबकि आर्टरीज में कोई भी वॉल्व्स नहीं होता क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो बैक फ्लो के चांसेस नहीं होते हैं। तो दैट्स ऑल इन टूडेज वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thanks a lot.